किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त और अध्यापक हमें सिखाते हैं। फर्क दोनों में इतना है कि अध्यापक सिखाने के बाद हमारी परीक्षा लेते हैं और वक्त परीक्षा लेने के बाद हमें सिखाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपका दोस्त। दोस्तों, एक बार की बात है, एक आदमी के पास 3 मित्र थे। उसका एक मित्र ऐसा था जो हमेशा उसके साथ रहता था, हर रोज उससे मिलता था। दूसरा मित्र तीसरे चौथे दिन उससे मिल पाता था और तीसरा दोस्त कभी कभी उससे मिलता था। एक बार उस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसको अदालत में जाने की जरूरत पड़ी और अदालत में उसको किसी गवाह को लेकर जाना था। उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं क्यों ना उस मित्र को अपने साथ लूं जिससे मैं रोज मिलता हूं, जो हमेशा मेरे साथ रहता है। यह सोचकर वह उस मित्र के पास गया और उसको बोला कि मुझे अदालत में गवाही देनी है और तुम्हारा साथ चाहिए। लेकिन उस मित्र ने बोला कि भाई, आज तो मैं बहुत बिजी हूं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, और उसने जाने से साफ मना कर दिया। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि जो मित्र मेरे साथ इतना रहता है उसी ने मना कर दिया, तो अब कौन मेरा साथ देगा। फिर भी उसको जरूरत थी तो वो अपने दूसरे मित्र के पास गया जो उससे 2-3 दिन के बाद मिलता था। उसने उस दोस्त को अपनी परेशानी बताई और कहा कि मुझे अदालत में जाना है और मुझे एक गवाह की जरूरत है। इस पर उस दोस्त ने कहा कि भाई, मैं अदालत तक तो जा सकता हूं, लेकिन मैं अंदर जाकर गवाही नहीं दूंगा, सिर्फ दरवाजे तक ही जाऊंगा। उस व्यक्ति को बड़ा अफसोस हुआ। उसके बाद उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो ऐसा करता हूं कि तीसरे दोस्त से भी एक बार मिल लेता हूं, उससे भी मदद मांग लेता हूं। यह सोचकर वो तीसरे दोस्त के पास पहुंचा और उसको अपनी सारी समस्या सुनाई और बोला कि मुझे अदालत में गवाही की जरूरत है। यकीन कीजिए कि वो दोस्त उसके साथ जाने को तैयार हो गया और उसने कहा ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूं और गवाही भी दूंगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 मित्र उस व्यक्ति के कौन थे। चलिए आपको कहानी का सार बताते हैं। जैसे आपने उस व्यक्ति के 3 मित्रों की बात सुनी, ऐसे ही प्रत्येक आदमी के 3 मित्र होते हैं। सबसे पहला मित्र होता है उसका शरीर, जो उस व्यक्ति के साथ हमेशा रहता है, हमेशा साथ साथ जाता है जहां वो जाता है। दूसरा मित्र होते हैं उसके सगे संबंधी, चाचा, ताऊ, मौसा, बुआ, भाई, बहन इत्यादि, जो उससे सुबह शाम या दूसरे तीसरे दिन मिलते रहते हैं। और तीसरा मित्र होता है हमारा कर्म, जो सदा ही हमारे साथ जाते हैं। अब आप सोचिए कि आत्मा जब शरीर को छोड़कर धर्मराज की अदालत में जाती है तो उसका पहला मित्र यानी कि शरीर उसके साथ एक कदम भी नहीं जाता, जैसा कि उसके पहले मित्र ने किया। दूसरा मित्र है हमारे सगे संबंधी, जो शमशान घाट तक यानी कि अदालत के दरवाजे तक जाते हैं और राम नाम सत्य करके वापस लौट आते हैं। अब बचा तीसरा मित्र। तीसरा मित्र है हमारे कर्म, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, हमेशा हमारे साथ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, जब कर्म हमारे साथ जाएंगे तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें किसी भी अदालत में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही गवाही देने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मैं अगली बार एक और ऐसी वीडियो लेकर आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।